जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। चरण श्री राज श्यामा की हमारे प्राण जीवन है। चरण श्री राज श्यामा की हमारे प्राण जीवन है। इन्हीं चरणों की मेहर से मिले निज धाम दर्शन है। चरण श्री राज श्यामा के हमारे प्राण जीवन है। चरण महबूब सुखदाई है अद्भुत शोभा नरमाई। चरण महबूब सुखदाई है अद्भुत शोभा नरमाई। वतन खुशबू इनमें पाई, वतन खुशबू इनमें पाई, और पाए सुख बातन है। चरण श्री राज श्यामा के हमारे प्राण जीवन है। इन्हीं चरणों की मेहर से मिले निज धाम दर्शन है। चरण श्री राज श्यामा के अनगिनत गुण है चरणों में, आप नहीं सकते वर्णन। अनगिनत गुण है चरणों में, आ नहीं सकते वर्णन में। देखना चाहिए चितवन में, देखना चाहिए चितवन में। नूर अखंड चेतन है। चरण श्री राज श्यामा के हमारे प्राण जीवन है। इन्हीं चरणों की मेहर से मिले निज धाम दर्शन है। चरण श्री राज श्यामा के जो होते अर्श के मोहन, जी नहीं सकते चरणों पे। जो होते अर्श के मोमिन, जी नहीं सकते चरणों पे। रहे चरणों में ही पल छिन, रहे चरणों में ही पल छिन। सदा आनंद नौतन है। चरण श्री राज श्यामा की हमारे प्राण जीवन है। इन्हीं चरणों की मेहर से मिले निज धाम दर्शन है। चरण श्री राज श्यामा के हमारे प्राण जीवन है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद विजय दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोय चरण को, दली न छुड़ाइयो कीन। लाख तले नालिड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। फलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन।
मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सागर वाणी चल रही है जिसका चौथा सागर श्री युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का चल रहा है, जिसमें नौवां प्रकरण है श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार दूसरो, जिसकी 115 चौपाई हो गई थी। अब 116 चौपाई से आगे बढ़ते हैं। श्यामा महारानी के श्रृंगार का वर्णन हो रहा है। ये चरण अंग अर्श के शब्द न पहुंचे इत। लाल उज्जवल रंग सलूकी मुख कहीं न जाए सिपत। श्यामा जी के ये चरण कमल परम धाम के नूरी अंग हैं। इनकी शोभा का वर्णन करने में यहाँ के शब्दों में कोई सामर्थ्य नहीं है। इनके चरणों का रंग उज्ज्वलता और लालिमा से भरपूर अति सुंदर है। इस मुख से इन चरणों की अनंत महिमा का वर्णन हो पाना संभव नहीं है। तो श्यामा महारानी के चरण कमल बहुत ही सुंदर है, नूरी है और गोरे हैं, उसमें लालिमा युक्त जो है आभा आई हुई है, जिससे उनकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। मैं कहूँ सिफत सलूकी पर कह ना सकूं क्यों ये कर। पूरा एक अंग कह ना सकूं तो निकस जाए जो निकस जाए उमर। यद्यपि मैं श्यामा जी की शोभा का वर्णन अवश्य कर रही हूँ, किंतु मैं किसी भी प्रकार से वास्तविक वर्णन नहीं कर सकती हूँ। वो कह रहे मैं श्यामा जी का वर्णन तो कर रही हूँ आपको इशारा देने के लिए, लेकिन श्यामा जी का जो वास्तविक स्वरूप है उसका वर्णन मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ। यदि श्यामा जी की इस अलौकिक शोभा का वर्णन करने में मेरी संपूर्ण उम्र भी निकल जाए, तो भी मैं उसके किसी एक अंग की भी शोभा का वर्णन यथार्थ वर्णन नहीं कर सकूंगी। वो कह रही मेरी पूरी उम्र भी निकल जाए तो भी मैं श्यामा जी के किसी एक अंग का पूरा वर्णन सही ढंग से नहीं कर पाऊंगी। इस चौपाई में वर्णन करने का भाव श्री महामती श्री इंद्रावती जी की आत्म का है, किंतु उम्र का संबंध श्री महराज जी के तन से है। आत्मा का मूल तन तो परात्म है, जिसकी आयु अनादि और अनंत है। कह रहे हैं भाव में कि अगर जो इंद्रावती जी वर्णन कर रही है, जीव तो वर्णन कर नहीं सकता, लेकिन इंद्रावती जी की आत्म की जागनी हो चुकी है, हाँ उनके जीव की भी जागनी हो गई है, तो वर्णन आत्म के कारण हो रहा है। लेकिन उम्र की बात आत्म के कारण नहीं बल्कि जीव की आयु से कही जा रही है, क्योंकि मुख जीव का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं बार बार ऐसा भाव आ जाता है इंद्रावती जी के दिल में कि मेरी पूरी उम्र निकल जाएगी तो भी मैं पूरा वर्णन नहीं कर पाऊंगी। पर वास्तव में इंद्रावती जी की आत्म ही जी महाराज के श्यामा महारानी के स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन कर रही है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इंद्रावती जी की आत्म तक अपने आप में असमर्थता प्रकट कर रही हैं, जबकि उनके धाम हृदय में राज्य विराजमान, जबकि उनके धाम हृदय में 25 पक्ष विराजमान है। जर्रे जर्रे की शोभा इंद्रावती जी के धाम हृदय को अर्श किया है राज्य ने। पूर्ण शोभा उनके में जर्रे जर्रे की नख से शिक तक श्यामा जी की शोभा उनके हृदय में बसी है। उसके बावजूद भी वो ये कह रही हैं कि मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि मेरे पास जो शब्द है वो नूरी शब्द नहीं है। और नूरी शब्द तो नूरी नूरी भाषा को तो सिर्फ नैनों से ही प्रदर्शित किया जाता है, उसको किसी शब्दों की जरूरत नहीं होती है। काल माया के ब्रह्मांड में हमारी बुद्धि जो है वो शब्दों की भाषा समझती है। तो राजी महाराज ने इंद्रावती के माध्यम से हमें शब्दों के संगठन से ही परम धाम के जर्रे जर्रे की बात बताई है और श्यामा महारानी के श्रृंगार की भी बात बताई है। इस प्रकार उन्होंने अक्षर को अपना माध्यम बनाकर, अक्षर ब्रह्म को जो अपना माध्यम बनाकर इस वाणी को संगठित किया है, लेकिन फिर भी वो नूरी भाषा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। यहाँ के ही शब्दों को हम समझ पाते हैं। जिन रूहों के लिए ये वाणी बोली गई उनको शब्दों का संकलन ही समझ में आता है। इसलिए इंद्रावती जी ने यहाँ के शब्दों का इस्तेमाल करके या राज्य ने यहाँ के शब्दों का इस्तेमाल करके
हमें जो है परम धाम की तरफ इशारा किया है। लेकिन इंद्रावती बार बार उस इशारे में ये बात कह देती है कि जितना मैं कह रही हूँ आपको इससे ज्यादा चिंतन करना है। ऐसा इशारा वो इसलिए करती है जिससे कि हम खाली उनके शब्दों से बंधे हुए ही रहकर चिंतन ना करें, हमारी चितवन जो है वो नूरी स्वरूप तक जाए। इसके लिए वो बार बार कहती है कि मेरे शब्दों का इशारा समझकर आपको जो है नूरी परम धाम की चितवन करनी है, जहां पर नूरी भाषा चलती है, जहां पर राजी नूरी स्वरूप में विराजमान है, श्यामा जी नूरी स्वरूप में विराजमान है, और उनकी शोभा को देखने के लिए आपको भी नूरी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये इशारा इंद्रावती जी बार बार कर रही है हम सब सुंदर साहब को। जी। प्रणाम जी। जो कदी कहूँ नरमाई की और लिखो सिफत, आए जाए आरबल शब्द इत ना पहुंचत। यदि नरमाई और रेखाओं की सिफत कहने लगूं तो पूरी उम्र बीत जाए, फिर भी यहाँ के शब्दों से वर्णन नहीं हो सकता। जो कहूँ खूबी रंग की, जोत कहूँ लाल उज्जवल, ए क्यों आवे शब्द में जो कदम बका नेचल। यदि रंग की खूबी का बयान करूं तो उसकी किरणें लाल कहूँ के उज्जवल कहूँ, ये अखंड परम धाम के चरणों की शोभा शब्दों में कही नहीं जाती। प्रणाम जी। देखिए बार बार वो अपनी इशारे को प्रगाढ़ कर रही हैं, गहरा कर रही हैं कि मैं चाहे कितना भी वर्णन कर लूं, ये वास्तविक शोभा को मेरे वर्णन शब्द जो है नहीं पहुंचते हैं। तो आपको इन शब्दों का भाव समझकर आगे बहुत मेरे शब्दों से आगे निकलकर शब्दातीत तक पहुंचना है और अपने भावों को उन तक ले जाना है। क्योंकि राजीव महाराज को क्या कहा गया है, शब्दातीत कहा गया है सुंदर साथी, शब्दों से परे। जबकि सारा वर्णन उनका नख से शिख तक का आया तो शब्द में है, लेकिन उनको कहा शब्दातीत का है। तो शब्दों में कहकर शब्दातीत की तरफ इशारा किया गया है। ये इंद्रावती जी बार बार यहाँ पर कह रही है। सुंदर साथ जी, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि शब्दों में के माध्यम से, शब्दों का सहारा लेकर, शब्दों की से इशारे से शब्दातीत की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो हमको क्या करना है, शब्दों को ही माध्यम बनाते हुए शब्दातीत की भाव तक अपने भावों को ले जाना है। जी। रंग उज्जल नरमाई क्यों कहूँ और चरण की खुशबुए, ए जुबा अरश चरण की क्यों कर वर्णन होए। परम धाम में विराजमान श्यामा जी के चरण कमल अति उज्जवल रंग के हैं। इनमें अद्वितीय कोमलता और सुगंधि भरी हुई है। इस जिव्या से तो इनका वर्णन कर पाना किसी भी तरह से संभव नहीं है। फना टाकन घुटिया और काड़े अति कोमल, रंग शोभा सलुकी छोड़ के आगो आसिक ना सके चल। श्री श्यामा जी के दोनों चरणों के पंजे, टकने, घुटिया और कड़े बहुत ही कोमल है। आत्मा की दृष्टि जब इनके रंग की शोभा सुंदरता को देखने लगती है तो उसे छोड़कर कहीं और देखना संभव ही नहीं रह जाता। प्रणाम बहन जी, प्रणाम जी। देखिए सुंदर साथ जी, क्योंकि शब्द यहाँ के लिए गए हैं, तो कभी सुंदर साहब के दिल में क्या भाव आता है, शब्द यहाँ के होने के कारण वर्णन भी ऐसा लगता है जैसे किसी स्त्री का ही हो रहा हो, किसी सुंदर स्त्री का हो रहा हो। बस इसी भाव से थोड़ा सा आगे जाना है सुंदर साहब जी। ये जो बार बार यहाँ के शब्दों से इशारा किया जाता है, यहाँ का मसाला लिया जाता है, उससे कभी कभी हमारे दिल में ऐसा भाव आने लगता है कि जैसे श्यामा महारानी एक सुंदर स्त्री जैसी है। लेकिन नूरी श्यामा महारानी एक सुंदर सुंदर स्त्री के
से भी बहुत आगे की सुंदरता उनके अंदर है, जो नूरी सुंदरता है, जो बदलती नहीं है। एक सुंदर स्त्री भी कालमाया के ब्रह्मांड में असुंदर हो सकती है, उसकी उम्र बढ़ सकती है, बूढ़ी हो सकती है, या कुछ और हो सकता है, लेकिन हमें अपने इन्हीं शब्दों के माध्यम से, चाहे शब्द यही हो, हमें नूरी सुंदरता की तरफ आगे बढ़ना है। चितवन में सुंदर सा जी, ये इशारा यहाँ पर इंद्रावती जी कर रही है कि आप उनको जो है एक सुंदर स्त्री जैसा नत समझ लेना, क्योंकि वर्णन वैसा ही लग रहा है कि उनके चरण कमल है, उसमें घूटी है, उसमें टाकन है, घूटियां हैं, पंजे हैं, नाखून है। तो इस तरह से शोभा लगता है किसी सुंदर स्त्री की हो रही है, लेकिन आपको अपने भावों में नूरी सुंदरता की तरफ अपनी चितवन को ले जाना है। तो श्यामा मनानी की सुंदरता का वर्णन करते हुए इस बात को इंद्रावती जी बार बार बीच में जोड़ भी रही हैं। जी। अब कहूँ भूखन चरण के तांबी करली घुंघरी, झलके नग जुदे जुदे, इन पर झन बाजे झांझरी। अब चरणों के आभूषण कहती हूँ, जिनमें कांबी, करला, घुंघरी और झांझरी के अलग अलग नग झलकते हैं और झांझरी की आवाज होती है। ये चरणों के आभूषणों की आवाज भी आती है। एक हीरे की झांझरी, दिल रुचती रंग अनेक, नक्श कटाव बूटी ले, एक किनविद कहूँ ये। एक हीरे की झांझरी है, जिसमें अनेक रंग दिल की चाहना अनुसार दिखाई देते। सुंदर सा जी, श्यामा महारानी के चरणों की शोभा हो रही है कि अब कहूँ भूखन चरण के काबी कलड़ी घुंघरी, झलके नग जुदे जुदे, इन पर झन बांधे झांझरी। कि अब मैं चरणों में आने वाले आभूषण झांझरी, घुंघरी, काबी तथा कलड़ा का वर्णन करती हूँ। इनमें जड़े हुए नग अलग अलग रंगों के झटकार करते हैं और झांझरी से झनझन की बहुत ही सुंदर ध्वनि निकल रही है। एक हीरे की झांझरी, दिल रुचती रंग अनेक, नकश कटाव फूल ले, एक किनविद कहूँ विवेक। श्यामा जी के दोनों चरणों में दिल को भाने वाली, बहुत ही प्रिय लगने वाली झांझरी है। ये हीरे की है, इसमें अनेक प्रकार के मनोहर रंग आए हैं। इनमें छोटे छोटे गोल आकार के फूलों के चित्र अंकित हैं। इनकी शोभा का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। झांझरी की तरह ही दोनों चरणों में घुंघरी, काबी और कलड़ी की शोभा है। तो श्यामा महारानी की चरणों में पहनी हुई झांझरी का वर्णन कर रहे हैं, हीरे की बनी हुई है, लेकिन उसमें जो हीरे में जो हीरे के नग से जड़े हुए छोटे छोटे फूलों की आकृति की ये गोल पाजेब जैसी गई है, जिसको झांझरी कहा है, जिसमें छोटे छोटे घुंघरू हैं। क्योंकि इसका नाम झांझरी है तो ये धीमे स्वर में बजती है। घुंघरू जो है वो ज्यादा स्वर निकालते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो घुंघरियां होती है वो थोड़ा सा कम स्वर निकलता है उनका। तो वैसी ही उनकी झांझरी है और श्यामा जी ने उनको पहना हुआ है। अति सुंदर शोभा का वर्णन है। प्रणाम। जी। 5 नग की घुंघरी, दिल रुस्ती बोलत, दिल चाहे रंग, देखावत दिल चाही सोभी। घुंघरी 5 तरह के नगों से बनी, दिल रुस्ती बोलती है और दिल चाहे रंग धारण करती है। दिल चाही शोभा धारण कर लेती है। कई रंग कड़ी के देखत, जानो के हेम नग जड़ित, सो शोभित सब दिल चाहे, दिल नए रूप धारण। कड़ी के भी कई तरह के रंग दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये हेम सवरण में नगों से जड़ित हो, ये भी दिल चाहे रूपों को धारण कर शोभा देती है। प्रणाम। 24 से 25 तक।
देखिए, श्यामा महारानी के झांझरी घुंघरी काभी कलड़ा जो पहना है, उसी की शोभा का वर्णन हो रहा है कि एक एक कड़ी में कई रंग हैं, कई तरह की नक्शकारी है, अति सुंदर शोभा है। उसको आपको नूरी भाव में चितवन में लेना है। देखने में जरूर ऐसा लगेगा जैसे यही के फूल पत्तियों का वर्णन हो रहा है, पर ये परमधाम की नूरी फूल पत्तियों का वर्णन हो रहा है, जो कभी मुरझाते नहीं है। और दूसरी बात है कि झांझरी और कांगरी में जो फूल पत्ती जड़े हुए हैं, जिनकी शोभा बनी हुई है, वो चेतन है सुंदर साथी। और वो कभी उनको कोई बनाता नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही अंग की शोभा से बने हुए हैं। जी। कई बेल कड़ी में पात फूल, सब नंग नकस कटाव, मानो हेम मिलाए के कियो सो में ही चढ़ाव। कड़ी में अनेक प्रकार की लताओं, पत्तियों तथा फूलों के चित्र अंकित हैं। इनकी शोभा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे सोने में अनेक प्रकार के नंगों को बहुत ही बारीकी से जड़कर इन्हें बनाया गया है। या विद काम्भी सनंद, या नंग या घात, जैसा दिल में आवत तैसा तित शोभात। काम्भी की शोभा ऐसी है कि दिल में जैसे इच्छा होती है, उसके अनुसार ही इसमें जड़े हुए नंगों तथा धातुओं की शोभा दिखाई पड़ती है। इच्छा अनुसार ही वहां पे सब परम धाम में काम्भी की शोभा को बताया गया है। प्रणाम। जी। घड़े जड़े न किन किए, दिल चाहया सब होत, दिल चाहया मीठा बोलत, दिल चाही धरे जोत। इन्हें ना तो किसी ने बनाया है और ना जड़ा में ही जड़ा है, ये सब दिल की चाहना से ही हो जाता है। दिल की चाहना से ही उनमें मीठे स्वर और रंगे निकलती हैं। जो शोभा सारी श्यामा जी के चरणों की बता रही हैं, उनमें घुंघरी कलड़ा जो भी उन्होंने सब डाला हुआ है, वो ना तो किसी ने बनाया है और ना ही किसी ने जड़ा है। ये सब हमारी इच्छा के अनुसार ही जैसे हम चाहते हैं वैसे ही बन जाता है और मीठी मीठी उसमें स्वर की तरंगे निकलती है। कहूँ अनवट पांच के माहे करत आंबलियां तेज, निरखत नक्सिक सिंगार, जलकत रेजा रेज। चरणों के अंगूठे के अनवट पांच के नाके हैं, जिनके बीच दर्पण शोभा देता है। उन दर्पणों में नाक से शिव के पूरे श्रृंगार की शोभा दिखाई देती है। प्रणाम जी। कल भी ये वर्णन आया था कि श्यामा महारानी ने जो है चरणों हाथों के भी दोनों अंगूठों में अनवट पहना हुआ है, मतलब शीशे जैसी अंगूठी पहनी है, जिसमें वो अपना दाएं और बाएं का श्रृंगार देखती है, दोनों तरह के, इधर से इधर का और इधर से इधर का। ऐसे ही श्यामा महारानी के चरण कमलों के अंगूठों में भी उन्होंने अनवट पहना हुआ है, जिससे वो आगे कर अपने चरण कमल को अपनी पूरी नक से छेद की शोभा को चरण के दर्पण में से देख लेती हैं। तो अति सुंदर भाव है, ये नूरी भाव है। और कैसे उनके वर्णन हो रहा है, मैं ये सुंदर साथ से पूछना चाहूंगी। जैसे झांझरी घुंघरी काबी कलड़ा का वर्णन आता है, चाहे जब राज्य का वर्णन करते हैं तो भी झांझरी घुंघरी काबी कलड़ा ही उन्होंने भी पहना है। श्यामा महारानी ने भी झांझरी घुंघरी काबी कलड़ा ही पहना हुआ है। तो क्या दोनों की शोभा अलग अलग देखते हैं सुंदर साथ, मतलब श्यामा महारानी के झांझरी घुंघरी काबी कलड़ा की शोभा को देखते हैं अलग, और राजी महाराज के झांझरी घुंघरी काबी कलड़ा की शोभा को अलग देखते हैं? कैसा भाव रहता है सुंदर साथ का? आप जब चितवन में बैठते हैं या आप अपने भावों में लेते हैं, तो कैसा सबका अलग अलग भाव रहता है, इसमें ये मैं सुनना चाहूंगी। प्रतिभा दीदी, आप बताएं। अलग अलग ही भाव रहता है श्यामा जी की कामली कलड़ी और श्री जी के, क्योंकि मतलब एक जैसी राज्य के हम झांझरी घुंघरी कामी कलरा की शोभा अलग है और श्यामा महारानी के झांझरी घुंघरी कामी कलरा की शोभा अलग है। भाव जैसा मन में प्रतीत होता है, हाँ, कि हम जैसे एक
हैं तो श्यामा जी और राजी एक ही हैं, पर हम यहाँ के हिसाब से जैसे लेडीज का या कुछ है, तो हमें उस भाव से हमें उनकी शोभा का और सुंदरता का फील होता है, और राजी की अलग स्टाइल से थोड़ा फील होता है। हाँ, ऐसा ही भाव आता है। ऐसे भाव आता है। प्रणाम। विजया दीदी आप क्या कह रहे हो, आप क्या कहते हो इस बारे में? बहन जी जांजू जी गुकदी काम्बी करला दोनों चरण का राजी और श्यामा जी की नजर तो एक से ही आते हैं। बस अनवट और बिछुआ की शोभा अलग आई है, बाकी तो एक से ही नजर आते हैं जी। विजय दीदी का कहना है कि झांझरी घुंघरी काभी कलड़ा तो उनको एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन अनवट बिछुआ तो खैर स्त्री ही पहनती है, वो पुरुष तो पहनते नहीं है, तो इस शोभा में जरूर चरण कमलों की शोभा अलग हो जाती है, लेकिन वैसे वो एक से ही दिखते हैं। कोई और सुंदर साथ बबीता दीदी आप कुछ कहना चाहें, या नीलम दीदी आप बताएं? प्रणाम जी। करना। राजी श्यामा जी राजी के ही अंग है। हाँ। बात उनमें फर्क तो कोई है नहीं राजी और श्यामा जी के। अच्छा। लेकिन जब हम बैठते हैं तो श्यामा जी और राजी का थोड़ा वो, थोड़ा श्यामा जी क्या? का श्रृंगार श्यामा जी को जब उनकी तरफ ध्यान करते हैं तो उनका ही श्रृंगार आता है, फिर राजी को अलग देखते हैं और श्यामा जी को अलग देखते हैं, है तो दोनों एक ही। नहीं, दोनों हम एक है, लेकिन श्यामा जी आपको राजी का अंग दोनों है। ने झांझरी घुंघरी काभी कलरा पहनी है, तो उनकी जो अंदर की नक्शकारी है, शोभा है, वो आपको अलग महसूस होती है कि एक सी ही लगती है? शायद एक ही होती है, बस अनवट और बिछुआ वो जो अलग है, शोभा एक बाकी सी तो होती एक है। ही। हम्म। शोभा एक ही। शशि दीदी आप क्या कहते हैं? हाँ जी दीदी सेम ही है दोनों। सेम है? प्रतिभा हाँ दीदी ये तो जी। सब सेम कह रहे हैं। होते सेम है, पर हमें जैसे एक श्यामा जी दोनों हैं तो आंखों में एक कोमलता के हिसाब से श्यामा जी की जैसे एक थोड़ा फीलिंग में ऐसा आता है, जैसे यहाँ के ब्रह्मांड में होता है ना, तो वो बाकी तो हैं तो राजी और श्यामा जी एक ही हैं, चारों हाँ। चरण हैं उनके। हाँ जी, हाँ जी। बस ठीक है। मन के भाव के हिसाब से हमें कैसा फील होता है, मेन ये रहता है कि हाँ भैया, जब जैसे कहते हैं ना श्यामा जी चरण रखती हैं धरती पर तो एक, तो वो भाव हमें उनके चरण के आते हुए उस जो उन्होंने आभूषण पहने हुए हैं, वैसा फील होता है। बाकी हैं तो श्याम राजी हैं और श्यामा जी एक ही हैं, दो स्वरूप लीला एक है। प्रणाम जी प्रणाम। सुंदर साची, अगर यहाँ के भावों से हम लोग, क्योंकि इशारा यहीं से किया जाता है, तो पुरुष जो पैरों में पहनते हैं आभूषण, उनमें आवाज नहीं होती, आप देखें वो चलेंगे तो ऐसा नहीं है कि घुंघरों घुंघरियों और घुंघरों की आवाज आए आपको। और स्त्री जब चलती है तो उसके जो भी उसने आभूषण चरणों में पहने होते हैं उसमें छन छन की आवाजें आती हैं। तो इस भाव से प्रतिभा दीदी का कहना है कि पुरुष के थोड़े से जो पैरों में आभूषण यहाँ पे भी पुरुष पहनते हैं, राजस्थान में पहनते हैं। जो लोग नृत्य करते हैं वो राजस्थानी वेशभूषा धारण करते हैं, तो देखिए मोटे मोटे से कड़े एक तो पहने हुए होते हैं, लेकिन उनमें आवाज नहीं होती है। लेकिन स्त्री के चलने की, स्त्री तो घर में भी पहन लेती है, तो कोई नृत्य की शोभा में तो पहनना एक अलग बात है, वो तो अपने डेली रूटीन में भी पहनती, तो उनमें आवाज होती है। तो इस भाव से प्रतिभा दीदी का कहना है कि राज्य और श्यामा जी के झांझरी घुंघरी कामी कंधा की शोभा वो अपने अलग अलग भावों से देखती है, लेकिन बाकी सुंदर साहब का कहना है कि वो झांझरी घुंघरी कामी कंधा की शोभा एक सी देखती है। तो इसमें दो भाव आ रहे हैं सुंदर साहब जी कि अगर वायदत की नजर से देखा जाए तो वायदत में तो एक से भाव आने चाहिए, तो फिर दोनों की शोभा एक भी हो सकती है। लेकिन इशारा कालमाया से करा जाता है कि कई चीजें राज्य की अलग है श्यामा जी से। हाँ, ये बात नहीं हो रही है कि वो दोनों एक अंग नहीं है, एक अंग तो वो सदा से है। यहाँ पे उनकी शोभा और श्रृंगार का वर्णन आ रहा है। अब राजी ने पिछोरी पहनी या पाग पहनी है, लेकिन श्यामा जी ने तो पिछोरी और पाग नहीं पहनी है ना, उनके तो अलग आभूषण है। तो इस दृष्टि से अलग भी, जैसे अनवट और बिछुआ श्यामा जी ने पहना, राजी ने नहीं पहना है, लेकिन झांझरी घुंघरी कावी कलरा दोनों ने पहने हैं। तो दोनों की शोभा अलग, ये मैंने इसलिए भी पूछा
कि सुंदर साथ को एक दूसरे के भाव भी आत्मसात करने की कब हमें आनंद मिले। तो प्रतिभा दीदी का कहना है कि स्त्री के आभूषण चरण के अलग होते हैं और पुरुष के आभूषण अलग होते हैं, और ये बात काल माया के ब्रह्मांड में हमने देखी भी हुई है। तो ऐसा ही होता है। और लेकिन जो दूसरे सुंदर साथ एक साथ देख रहे हैं, उनका भाव वायदत का है कि वायदत में लगभग सबके दिल के भाव एक जैसे होते हैं। तो राजी के झांझरी घुंघरी का भी कलड़ा और श्यामा जी के झांझरी घुंघरी का भी कलड़ा की शोभा एक सी भी हो सकती है। तो दोनों ही भाव है सुंदर साजी। यहाँ पे 12,000 रूहें हैं तो 12,000 भाव भी हैं। हर सुंदर साथ हर रूह अलग ढंग से राजी और श्यामा जी को अपने हृदय में बसाती है। तो यहाँ पर मंथन का अभिप्राय यही था कि हम एक दूसरे के भावों को देखें और जाने कि जैसा हम देखते हैं उससे अतिरिक्त भी सुंदर साथ देखते हैं। राज्य तो हरेक के दिल की शोभा को हरेक के दिल के अनुसार उसकी शोभा में खुद को धारण कर लेते हैं। तो दोनों ही भावों में राजी आ सकते हैं रूह के दिल में, चाहे तो झांझरी घुंघरी का भी कलड़ा अलग अलग हो, चाहे तो झांझरी घुंघरी का भी कलड़ा एक से भी हो सकते हैं। तो सुंदर साथ जी बहुत ही सुंदर भाव है राज्य के चरण कमलों के आभूषणों को देखने का। अभी हम लोग यहीं पे ही इस मीटिंग को एंड करते हैं और अपनी अगली मीटिंग में चलते हैं। तो बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम।